पर्सनल इनकम टैक्स में बजट 2023 में जो सबसे बड़ी चेंजेस है वो न्यू टैक्स रिजिम को लेके किया है। न्यू टैक्स रिजिम में अप टू 7 लाख अब कोई टैक्स नहीं है और जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है। तो आप अगर एक सैलरीड टैक्स पेयर हैं और उसको आप यूज़ कर रहे हैं न्यू उसमें, तो न्यू टैक्स रिजिम को अब आप इग्नोर नहीं करें, उसको कंपेयर करेंगे तो ये देखना होगा क्या आपको 15,50,000 तक, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी ऐड कर दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा न्यू टैक्स रिजिम में जाएं और बल्कि इसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम कर दिया है। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम डिफ़ॉल्ट थी। ऐसा नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजिम अब नहीं है, वो रहेगी जो थी, वो एज इट इज़ है, उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो फ़ायदे दिए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजिम को अपनाने वालों के लिए हैं। तो उसमें आपके जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स, फिर 6 लाख तक 5%, 9 लाख तक 10% और फिर 12 लाख तक 15%, फिर 20% है 12 से 15 के बीच में, और उसके ऊपर 30%। इस तरह से ये स्लैब्स भी कम कर दिए गए हैं। तीनों चीज़ों को मिला करके न्यू टैक्स रिजिम काफ़ी अट्रैक्टिव बना दी गई है और इसको कंपेयर करके आप ओल्ड टैक्स रिजिम से तभी अपना डिसीजन लें आने वाले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। उसके बिना अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक आपको दूसरा देखना होगा, ये ज़्यादा फ़ायदा है 15,50,000 से नीचे की इनकम, यानी कि 15-16 लाख से कम जो कमा रहे हैं उनके लिए कंपेयर करना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा इसमें ये देखना है, अगर मेरे पास कोई रेंट नहीं है, बच्चे की फ़ीस नहीं है, मुझे वो बेनिफिट लेने नहीं हैं कंपेयर करते वक्त, तो मुझे हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम अब फ़ायदे की हो गई है। ठीक है, इसमें लगभग 37,000 रुपीज़ के टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। दूसरा, इसमें हमारे पास जो एक और जो इनकम कैटेगरी है, हायर इनकम कैटेगरी में जहां हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट था, वो अब उसमें 3 से 4% का फ़ायदा किया गया है। उसमें जो 42.75% टैक्स रेट था उसे 39% कर दिया गया है, जो 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम वाले थे। इसके बीच में वो उन लोगों को ज़्यादा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वालों का सरचार्ज कम कर दिया गया है। तो ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा लीव एनकैशमेंट का है, जो लिमिट 3 लाख से 25 लाख कर दी गई है। वो 3 लाख से 25 लाख सभी प्राइवेट के लिए की है। तो एक ये बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा है जो कि इस बजट से है और डिमांड भी थी। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन में जो एटीसी में कोई बदलाव चाहते थे, या जो मेडिकल में डिडक्शन या होम लोन की डिडक्शन, उनको कोई बदलाव नहीं किया गया। देयर इज़ नो चेंज इन दोज डिडक्शंस। तो इसलिए उनको एज इट इज़ ही, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब इस बजट में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक और आ गई है, कैपिटल गेन की, जो हम अगले उसमें आपको बताने जा रहे हैं सेशन में।